पढ़े उतना ज्यादा अच्छा रहता है, तो इसलिए एक बार और श्लोक पढ़ते हैं, फिर उसके बाद अर्थ करेंगे इसको। गतम तिरश्चीनमनुरुसारे प्रसिद्धमूपज्ज्वलनं हविर्भुजः पतत्यदोधामविशारि सर्वतः किमखिलमूर्तिमूलमीक्षितं जनैः। अब देखिए इसका हमारा अन्वय कैसे होगा। अन्वय करते समय में हम सबसे पहले हम क्रियापद देखते, तो इसमें क्रियापद क्या है, गतम तिरश्चीनम अनुरुसारथे। तो यहाँ पर ये अन्वय गतम बोल सकते हैं, परंतु अन्वय गतम जो है विशेष विशेषण मत प्रयोग है, तो ये आपका क्रियापद होगा नहीं। प्रसिद्धम ऊर्ध्वज्वलनम हविर्भुजः पतद्यदोधाम विशारि सर्वतः किमेत्यदित्या कुलमीक्षितम जने। यहाँ पर ईक्षितम, ईक्षितम जो है ना, ये आपका हुआ क्रियापद। ईक्षितम, ईक्षितम मतलब ईक्ष धातु है, देखना। ईक्ष, ईक्ष वेक्षणे। ईक्ष धातु का अर्थ क्या होता है, वेक्षण अर्थ में होता है। अच्छा, ईक्ष धातु कैसा है, परस्मैपदी है या आत्मनेपदी? कैसी धातु है? इक्ष तो सर दृश्य के समान ही चलेगा ना। किसके समान? दृश्य के समान सर। नहीं नहीं, दृश्य के समान नहीं चलता। इक्ष, ईक्ष आता है आपको ये है ईक्षते बनता है आत्मनेपदी का, और ये शायद पेपर में आया हुआ, पेपर में है प्रासादात बालका, मतलब प्रासादात ईक्षते, ऐसा प्रश्न होता है बहुत बार। प्रासादात ईक्षते, 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 ईक्षन्ते, ईक्षसे, ईक्षेते, ईक्षत्वे, ईक्षे, ईक्षावहे, ईक्षामहे, ऐसा रूप बनता है। ठीक है, तो ईक्षितम, ईक्षितम, हाँ क्या ईक्षितम, तो अब ये सारी चीजें हैं, इसमें अलग अलग बन जाता है, वाक्यों को हम अलग अलग करेंगे, तो इसलिए अन्वय इसका देखिए कैसे बनेगा। अनुरुसार्थे गतम तिरश्चीनम प्रसिद्धम। प्रसिद्धम हमने ब्रैकेट में लिया है क्योंकि इसका अध्याहार किया हमें समझने के लिए। अनुरुसार्थे तिरश्चीनम, गतम तिरश्चीनम, ठीक है, गतम तिरश्चीनम, एक वाक्य यहीं पे खत्म हो गया। दूसरा है हविर्भुजः, हविर्भुजः ऊर्ध्वज्वलनम प्रसिद्धम। यहां से प्रसिद्धम जो है ना, इसका अध्याहार पहले वाले में मिलेगी, यानी कि अनुरुसार्थे का तिरछा जाना, तिरश्चीनम मतलब तिरश्चीनम मतलब तिरछा, तिरछा जाना जो है वो प्रसिद्ध है, और हविर्भुजः का ऊपर की तरफ जलना वो प्रसिद्ध है। इदं तु सर्वतः विशारी धाम अधा पतति, और यह जो है ना सर्वतः विशारी धाम अधा पतति, यहाँ पे पतति, अधा, उसमें पतति धन अधा, कौन सी संधि हुई है यहाँ पे, पतत्य, तो कौन सी संधि हुई है, तो ये जो है वो बोल रहे हैं कि हमने सुना है, मतलब अन्वय में थोड़ा सा अर्थ बता हुआ चल रहा हूं कि हमने ये चीज सुना है कि तिरछी जाता हुआ भी सुना है, कौन, अनुरुसार्थे को, ये प्रसिद्ध है, और ऊपर की तरफ जलना भी हमें प्रसिद्ध है। परंतु ये जो है ना आकाश से गिर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, परंतु ये सर्वा मतलब धाम विसारी, फैलाता हुआ, अधा पतति, अपने प्रकाश को फैलाता हुआ ये अधा नीचे गिर रहा है।
अब नीचे गिरते हुआ तो पहली बार देख रहा हूँ, कोई उल्का पिंड वगैरह भी गिरता है, वैसा कुछ है, ये आगे वाले श्लोकों में बोलेंगे। ठीक है, किम एतत् किम इति जनहि आकुलम स्यात् तथा ईक्षितम्। और जन जो है व्याकुल है, ये है क्या, समझ में ही नहीं आ रहा है, मतलब आकाश से गिर रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा क्या है ये। ठीक है, तो ये आकुलता से, व्याकुलता से लोग देखते हैं, ईक्षितम्। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए इसका व्याख्या देखिए, अनुरुसार्थे, अनुरुसार्थे बोलते सूर्य। ठीक है, सूर्य का एक नाम अनुरुसारथ है, और क्यों है ये आपको आगे बताएंगे। हाँ, अविद्यमानो उरु यस्य असो अनुरु, हाँ अनुरु सारथी यस्य स अनुरु सारथी तस्य अनुरु सारथी, इसमें बहुब्रीहि समास हुआ है। ठीक है, तो ये है आपका गति, उसका जो गति है, गतम, गतम मतलब उसका जो गति है, तिरश्चीनम तिर्यक पूर्वांतम पूर्वांतात् पश्चिमांतम इत्यर्थ, वो पूर्व से लेकर के पश्चिम की तरफ जाती है, यानी कि तिरछी उसकी जो प्रकाश है, जो उसकी जो किरणें हैं वो कैसी जाती है, तिरछी जाती है। अनुरु सारथी के तिरछी किरणें हमें प्रसिद्ध है, विख्यातम अविर्भुजा, अविर्भुजा मतलब होते हैं अग्नि के लिए, अग्नि ऊर्ध्व ज्वलनम, ऊर्ध्व प्रसिद्ध, ऊर्ध्व पूर्णम प्रसिद्धम विख्यातम, आग जो है हमारे ऊपर की तरफ जलता है, तो ये भी विख्यात है। परंतु इदम तो पुरतो दृश्यमानम सर्वथा समन्तात्, विषारी प्रसरणशीलम, सब जगह फैलता हुआ, आम तेज, अधा दृश्यमानम धाम किम किम आत्मकम, क्या है ये, इत्थम इति जनई द्वारकावासी भी सामान्य आलोके, द्वारका के रहने वाले सामान्य लोगों, मतलब लोगों ने सामान्य आलोक, आलोक मतलब सामान्य प्रकाश को, आकुलम विस्मयेन संभ्रांतम यथा स्यात् तथा ईक्षितम, देखा। अब विस्मय होकर के देखा ना, हम भी अगर आकाश से कुछ चीज गिरेगा तो हम भी आश्चर्य में पड़ेंगे, अरे क्या गिर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा। तो अत्रोपमेयस्य मुनि धामना सूर्याग्नि व्याम उपमानभ्याम अधो विसरण धर्मेण अधिक्य वर्णात् व्यतिरेक अलंकार, यहाँ पे व्यतिरेक अलंकार। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम वगैरह में यहाँ पे अलंकार पूछ ले तो कौन सा अलंकार होगा, व्यतिरेक अलंकार होगा। पहले वाले में दो अलंकार थे, जगत जगन निवासा, यहाँ पर वृत्यानुप्रास अलंकार है, और आपका वसुदेव सद्मनि जगदाधारा, यहाँ पे आपका अधिक अलंकार है, अधिक अलंकार, अधिक अलंकार बोलते, वैसे अलंकार अधिक तो संसृष्टि अलंकार, संसृष्टि अलंकार। ठीक है, दोनों को मिला करके जहां पे वर्णन होता है वहां पे संसृष्टि। तो यहाँ पर उपमेय है मुनि का धाम जो है, उसका उपमा किससे किया गया, आपका सूर्य और अग्नि से किया गया है, तो इसलिए इसमें व्यतिरेक अलंकार है। और साहित्य दर्पण में कहा गया आधिक्यम उपमेयस्य उपमानस्य न्यूनता अथवा व्यतिरेक अलंकार, जहां पर मतलब उपमेय अधिक हो और उपमान जो है वो न्यून हो, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, आपका व्यतिरेक अलंकार। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। हरिओम जी। अब यहाँ कोर्स देख लेते हैं, सूर सुतो अरुणो अरुणुरु काश्यप काश्यपी गरुड़ात्मज इत्यावरा। बोलते हैं कि ये एक तो सूर है, सुत, सूर सुतो, सूर का सुत, दूसरा आया अरुण, अरुण भी बोलते हैं ना, अरुण सारथी होता है ना, सारथी का नाम, अनुरु ये भी है, कश्यप वो काश्यपी,
काश्यपी मतलब कश्यप के पुत्र है ना, तो वो हो गए काश्यपी। गरुड़ अग्रजा, और गरुड़ का अग्रज है ये, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, इसके नाम है। किसके? अरुण के नाम है। कौन? ये आपका इसका सारथी जो है ना, वो है, इसका नाम है। कश्यप पुत्र ही कहा जाता है। तो धाम, धाम रश्मौ गृहे देहे स्थाने जन्म प्रभावयो इति हैमे। हैम, हेमचंद्र का एक कोश है, ठीक है, हेमचंद्र का। उस कोश में भी ये वर्णन किया गया है, धाम, ठीक है। धाम रश्मि में, घर में, गृहे, देहे, स्थाने और जन्म प्रभाव। हाँ, ऐसा इन सब जगहों पर इसको मतलब ऐसा कहा गया। धाम इसके लिए भी, रश्मि के लिए भी धाम प्रयोग करते हैं। हाँ, आपका घर के लिए भी धाम प्रयोग करते हैं, देह के लिए भी धाम प्रयोग करते हैं, स्थान के लिए भी धाम प्रयोग करते हैं, और जन्म प्रभाव के लिए भी धाम यानी कि ये सब सारे पर्यायवाची। समन्तस्तु परितः सर्वतो विश्व विश्व इत्यपि अमरः। समन्तः, समन्ततः बोला ना, सर्वतः, तो समन्ततः मतलब सब जगह पर। तो इसमें परितः चारों तरफ, सर्वतः मतलब सारे तरफ। हाँ, विश्व इति, हाँ विश्व, विश्व मतलब क्या है, यहाँ पे पूरे विश्व में फैला हुआ। जैसे हम करते हैं ना विश्व गमनवर्ती, वही आपका कंठस्थानीय विश्व गमनवान अयम वायु। कौन सी वायु है ये? उदान वायु। हाँ, उदान वायु। प्राण अपान उदान, उदान जो होती है, तो वो क्या है, विश्व गमनवान मतलब पूरे शरीर में विद्यमान, पूरा जो विद्यमान, तो वही है। ये आपका ये सारा ये इसमें अमर कोश में होता है। इस प्रकार से ये। अब समास देख लेते हैं। अविद्यमानो उरु यस्यासो अनुरु, अनुरु सारथी यस्य सह अनुरु सारथी तस्य अनुरु सारथे है। यहाँ पे बहुव्रीहि है। देखो, अविद्यमानो उरु, उरु का मतलब क्या होता है पता है? उरु में सिर, सीना, छाती, ऐसा। अविद्यमानो उरु यस्या अनुरु। क्या क्या? वक्षस्थल। वक्षस्थल, वक्षस्थल नहीं है। अविद्यमानो उरु उरु का यस्यासो। मतलब होता है जंघा। जंघा होता है उनका मतलब। ओहो, उरु। हाँ, तो जिसका जंघा विद्यमान नहीं है, ठीक है, ऐसे उसको क्या बोलते हैं? अनुरु। हाँ, अनुरु सारथी यस्य स, जिसका सारथी कौन है? अनुरु, ठीक है। हाँ, वो है जिसका सारथी, वो कौन? अनुरु सारथी किसे बोले जाता है? हमारे सूर्य को। तस्य अनुरु सारथे, उस अनुरु सारथी का। तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास यहाँ तक हुआ। तस्य मतलब यहाँ पे उस अनुरु सारथी का, यहाँ पर तत्पुरुष भी हो सकता है, तस्य लगा करके इसमें किया है, परंतु पहले जो है बहुव्रीहि है, तो इसलिए बहुव्रीहि। हविर भुंक्ते इति हविर भुक। हविर भुक हम अग्नि को बोलते हैं, जो हवि को खाता है, भुगता है। हाँ, भुंक्ते, भुंजाते, भुंजते, आत्मनेपदी रूप बनता है, भुज धातु, भुज अनवने। हाँ, तो ऐसा है। तस्य हविर भुजः, उस हविर भुजः मतलब हविर भुक जो है उसका, अग्नि का, तो इसीलिए तस्य लगाए। तो यहाँ पर भी आपका तत्पुरुष। ऊर्ध्वं च तज्ज्वलनं च ऊर्ध्वज्वलनम, ठीक है। ऊर्ध्वं च तज्ज्वलनम च ऊर्ध्वज्वलनम, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? जी सर, एकदम समझ में आ रहा। व्याकरण में देखें, गतम, गतम में गत, गम धातु के अंदर में त प्रत्यय आता है, भावे प्रयोग, भावे में त प्रत्यय हुआ, अनुनासिक लोप हो गया, इसमें गतम बना। जो आपको गम में म आता है ना, उसका लोप हो जाता है, तो गतम ऐसा। तिरश्चीनम, तिरस अंच विभाषांचे रदिक स्त्रियाम इति स्वार्थे ख
ख को इन आदेश हो गया, तब हमारा तिरस्चीन बनेगा। ठीक है, इससे हमारा तिरस्चीन बना है। इसमें कौन सा प्रत्यय है? ख प्रत्यय है। ख को इन आदेश हो गया है। इन आदेश का मतलब क्या है आपका? आयने इनी पड और ख छ खाम, ये जो सूत्र है ना, इससे ख को इन आदेश, तो इससे हमारा तिरस्चीन बन गया। ठीक है, और प्रसिद्धम, प्रसिद्ध, इसमें क्त प्रत्यय आया है। हाँ, प्र उपसर्ग है, सिद्ध धातु है, उसमें क्त प्रत्यय। विसारी, बी उपसर्ग स्त्री धातु में इनी प्रत्यय करके हमारी विसारी। ईक्षितम, ईक्षितम मतलब इसमें भी हमारा क्त प्रत्यय आया, भाव में ईक्ष धातु। ठीक है, अर्थ देख लेते हैं। सूर्य की गति तो तिरछी होती है और अग्नि का ऊपर की ओर जलना प्रसिद्ध है, परंतु यह तो सब और फैलने वाला तेज नीचे की ओर गिर रहा है, यह क्या है? इस प्रकार द्वारकावासी लोगों ने व्याकुलता पूर्वक देखा। अब यहाँ पर टिप्पणी दी हुई है, जो अनुरु सारथी है ना, अनुरु क्या है तो उसके बारे में टिप्पणी दी हुई है। कश्यप की विनता नाम की एक स्त्री है, हाँ, जिसके लिए हमारा प्रयोग किया जाता है ना, वैनतेय, गरुड़ के लिए प्रयोग करते हैं। विरताया पत्या, है ना, उसमें वैनतेय में कौन सा प्रत्यय आता है? ढक प्रत्यय। हाँ, ढक प्रत्यय। हाँ, वैनतेय, इसमें कौन सा प्रत्यय? ढक, त्रिभ्यो ढक, है ना। जो आपका पक्षिणी थी, हाँ, विंता एक पक्षिणी थी, नहीं, कश्यप की, हाँ, विंता नाम की स्त्री से जो एक पक्षिणी थी, 2 अंडे उत्पन्न हुए, उनमें से एक अंडे को अर्ध पका ही फोड़ डाला। इस अंडे से जो बच्चा पैदा हुआ, उसके ऊपरी अवयव तो पूर्णतया बन गए थे, लेकिन पैर के अवयव अभी पूर्ण नहीं, इसलिए उसका नाम अनुरू पड़ा। ठीक है, पूर्ण ताप न मिलने के कारण उसे सूर्य के ताप की आवश्यकता प्रतीत होती थी, इसलिए कश्यप के आदेश से इस बच्चों को सूर्य का सारथी बना दिया गया, जो आज भी सदा के लिए उसी के साथ है। इसी का नाम अरुण है। ठीक है, इसी को हम अरुण भी बोलते हैं। और दूसरे अंडे से जो पूर्णतया पककर के पूरा, उसका नाम है गरुड़। आया समझ में? हरिओम जी सर। ये है किसका? विंता, कश्यपस्य पुत्र अरुणः, तत्र तस्य अर्ध शरीरम यावत् पक्वम जातम, अनंतरम अर्धम अपक्वम आसीत्, अतः तत्र सूर्यस्य तापस्य आवश्यकता आसीत्, तदर्थमेव ते ये कश्यप ऋषि आसन्, ते ऋषयः आसन्, ते तत्र सूर्यस्य समीपं तत्र उक्तवन्तः, सूर्यस्य समीपं सदा भवत्वतः सा सारथी रूपेण, सूर्यस्य सारथी रूपेण अधुना पर्यन्तम् अस्ति, अभी तक वो सूर्य के सारथी के रूप में है। अब हम तीसरा श्लोक देखते हैं। अथ भगवान क्रमशः क्रमेण इति ज्ञातवान। चयस, साथ में बोलिएगा, चयस विषाम इत्यवधारितं पुरा, ततः शरीरम विभक्ता चयस त्विषाम् इत्यवधारितं पुरा, ततः शरीरी विभाता विभक्ता वयान्निति क्रमान् अमुं नारद इत्यबोधिसः। अब इसमें क्या है, यह अन्वय देखेंगे हम। तो अन्वय के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? इसमें क्रियापद कौन सा? देखिए, चयस्त्रिषाम् इत्यवधारितं पुरा,
तो यहाँ पर अवधारितम ये भी एक क्रियापद है, परंतु ये वाक्य यहीं पर पूरा हो रहा है। तथा शरीर इति विभाविताकृतिम, शरीर इति अवधारितम, यहाँ पे अवधारितम का अध्याहार किया, जैसे ऊपर वाले श्लोक में प्रसिद्धम का अध्याहार पहले किया था, यहाँ पर अवधारितम का बाद में किया। हाँ ऐसा। तथा विभक्तावयवम पुमान इति अवधारितम, फिर ये भी निश्चय किया, अवधारितम मतलब निश्चित किया। अमुम क्रमात् नारदा इत्यबोधि, इत्यबोधि, ये जो अबोधि है ना, अबोधि, अबोधि मतलब बोधा, मतलब ज्ञान हुआ, जाना, इसी में ये हमारा क्रियापद होगा। ऐसा अमुम क्रमा, क्रम से ऐसा जाना। ठीक है, अब ये देखते हैं, एक एक करके इसका व्याख्या देख लेते हैं। विभु वस्तु तत्व निर्धारण समर्था, सह हरि पुरा आदौ प्रथम दर्शने इत्यर्थ त्रिशाम तेजशाम समूह इति एवं अवधारितम विनिश्चितम। अब आकाश से गिरता हुआ देखा, तो आकाश से गिरते हुए देखने में क्या है, सबसे पहले तो विभु, विभु मतलब क्या है, जो तत्व का निर्धारण करना था ना, वो जो तत्व है, हाँ वो हरि विष्णु जी ने, भगवान श्री कृष्ण ने वो देखा, ये कुछ ना कुछ तो गिर रहा है। वो क्या गिर रहा है, पूरा आदौ, सबसे पहले उन्होंने ये सोचा, ये तेजशाम समूह, तेजों का समूह, ये नहीं तेज प्रकाश, हाँ इसका कोई समूह गिर रहा है। अब वो क्या है, धीरे धीरे करके पता लगेगा ना, दूर से देखते हैं तो अभी बोला ना, अति दूरात सामीप्यात इंद्रिय घातान मनोनवस्थात सौक्ष्म्यात व्यवधानात अभिभवात समाना भी आरक्षा, इससे हम प्रत्यक्ष नहीं कर पाते, तो बहुत दूर आकाश से गिर रहा है। अब आकाश से गिरते हुए देखा तो फिर तो पता नहीं लगा, तो वो ये समझते हैं कोई जो है तेज का समूह वो गिर रहा है। ठीक है, सबसे पहले वो ये समझे। हाँ संतोष जी कुछ बोलना चाह रहे हो? नहीं गुरुजी। फिर इसके बाद में तदनंतरम किंचित सामीप्य सती, कुछ पास आया, तब हमें वो, तब क्या लगा, विभक्ता विभाविता कृतिम लक्षित मूर्तिम अतएव शरीरी प्राणी इति एवं अवधारितम निश्चितम। ठीक है, फिर कुछ पास आया, अब जब ऊपर से गिर रहा है तो थोड़ा थोड़ा करके पास आएगा ना इतनी देर में, तो जब पास आया तब उनको लगा कोई है, शरीर की आकृति वाला कुछ तो है, जो शरीर की आकृति वाला है, तेज का समूह है परंतु शरीर की आकृति वाला कुछ तो है। ठीक है, तो तथा शरीरी प्राणी थी एवं विभाविता कृतिम, यानी कि मतलब लक्षित विभावित मतलब लक्षित मूर्ति, आकृति कुछ मूर्ति है, ऐसा अवधारितम निश्चय किया। तदनंतरम फिर कुछ पास आया, तब पास आया विभक्तावयवम स्पष्ट विज्ञात मुखाद्य अंगम। हाँ अब वो मूर्ति, एक शरीर तो दिखा, लेकिन अब शरीर में भी अंग जो है, विभक्त अवयव, अलग अलग अवयव दिखने में, स्पष्ट विज्ञातम, हाँ अब स्पष्ट होने लग गया उसके जो अंग थे। हाँ तो पता लगा, अच्छा ये जो आकृति है वो एक किसी पुरुष की है। ठीक है, कोई पुरुष है उसकी आकृति। हाँ तो अंग वगैरह देख करके पुरुष इति इत्येव अवधारितम, ऐसा निश्चय किया। अब फिर अमुम आकाशात आयांतम व्यक्ति विशेषम क्रमात् पूर्वोक्त रीत्या सामान्य विशेष ज्ञान क्रमेण नारदोयम इति इत्थम अबोधि ज्ञातवान। फिर जब पुरुष है ऐसा पता लगा, उसके बाद में फिर और जब नीचे आया तब दिखा, अच्छा ये जो पुरुष है वो नारद जी हैं। ठीक है, नारदो अयम इति निश्चितवान। अत्र विभाविता कृतिम विभक्ता अवयवम इत्यादि न आकृति विभावना अवयव विभावना पदार्थो विशेषणावृत्य शरीरस्व पुंसत्व निर्धारणे हेतुत्वेन उपनयस्तावत् हेतुत्वेन
हाँ उपन्यास तावत, उपन्यास मतलब कि पास में आकर के, इति हेतु अत्र पदार्थ हेतुकम काव्यालिंग अलंकार। यहाँ पे कौन सा अलंकार है? काव्यालिंग अलंकार। काव्यलिंग अलंकार है कि पहले तो विभू आकृति पता लगी, फिर उस आकृति के अंदर में विभावन पदार्थ ये सब चीज पता लगा, शरीर है, हाँ, और फिर उस शरीर के अंदर में कोई पुरुष है, पुरुष के अंदर में भी फिर बाद में हमें पता लगा अच्छा ये नारद जी हैं। तो इस प्रकार से इसमें कौन सा अलंकार हुआ? काव्यालिंग अलंकार। कोश देखते हैं, चयः समूहे इति मेदिनी, मेदिनी कोश के अंदर में बताया चयः मतलब समूह। प्राणी तु चेतनो जन्मी जंतुर जन्यो शरीरी। हाँ, प्राणी बोलते हैं, प्राणी चेतन के लिए भी प्रयोग होता है। हाँ, चेतन बोलते हैं ना, ये चेतन है, प्राणी है। जन्मी, जन्मी भी प्रयोग होता है। जंतु, जंतु भी प्रयोग होता है। जन्यु, जन्यु भी प्रयोग होता है। और शरीरिना, शरीर वाला, ये भी प्रयोग। ये सारे किसके लिए प्रयोग होता है? प्राणी को। विभु, प्रभु और व्यापक, नित्य अनेकार्थ संग्रह, ये अनेक अर्थों का संग्रह किया गया है। विभु, प्रभु और व्यापक, इन सबके लिए विभु भी बोल सकते हो। तच्च एकम विभु नित्यम च, ये किसका लक्षण में आता है तर्क संग्रह में? प्रकाश का है क्या विभू? प्रकाश का है क्या सर? हाँ, तच्च एकम विभु आकाशम, शब्द गुण कम आकाशम, है ना? तो वो बोला विभू, शब्द विभू गुण कम आकाशम। हाँ, विभू का मतलब क्या है? विभू व्यापकम नित्यम च, ऐसा 3 भेद होता है सर उसका। क्या क्या? आकाश का विभू व्यापकम नित्यम च। हाँ, तच्च एकम विभु व्यापकम नित्यम च, तो वही है, विभू का मतलब व्यापक, है ना? ऐसा अर्थ किया है ना। और समाज देखिए, विभाविता आकृति यस्य, विभाविताकृति यस्य सह, हाँ, जिसका विभावित आकृति हुई है, ऐसे उसको बोलते हैं विभाविताकृति। तम विभाविताकृति बहुव्रीहि समास। ठीक है, विभक्ता अवयवा यस्य सह विभक्तावयव, हाँ, और तम विभक्तावयवम, हाँ, उसमें भी बहुव्रीहि समास। तो इन दोनों में बहुव्रीहि समास है। ठीक है, अब व्याकरण देखते हैं। चयः, चयः में ची भावे अच प्रत्यय, अवधारितम, अब उपसर्ग है, ध्री धातु से निच प्रत्यय आया और उसमें इट का तो आएगा और इट का आगम हो जाएगा। ठीक है, ध्री धातु, ध्री धारण पुष्णयो, है ना, धातु है, उससे हमारा क्या हुआ? ध्री धातु के अंदर में वैसे आता तो धरितम बनता, परंतु ये क्या, धरितम या धृतम बनता, धरितम की जगह पे धृतम बनता, अवधृतम, परंतु इट का आगम हो गया, निच का आगम, निच प्रत्यय आया। निच प्रत्यय किस अर्थ में आता है? प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक अर्थ में आता है ना, तो उसमें निच प्रत्यय आता है, तो धारितम, हाँ, उसने दूसरे ने धारण किया है। शरीरी, शरीरी इसमें क्या है? शरीर, इसमें मत्वर्थ अर्थ में इणी प्रत्यय आया। मत्वर्थ क्या है? मतुप अर्थ वाला है हमारा तद्धित प्रत्यय, इणी प्रत्यय, तो इसका शरीरी बन। अबोधि, अबोधि मतलब बुध धातु का कर्तरी में, कर्तरी में लुंग लकार, ठीक है, लुंग लकार होगा, और आपका इत्यादि ना, चिन लुको, इससे लुक होकर के तस्य लुकी, तो बुधि बनता है, अबोधि। ठीक है, समझ में आया ये? इससे आपका ये हुआ, अबोधि बना। तो इसमें आपका ये कौन सा लकार में? अबोधि लुंग लकार का।
तदनंतर श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें शनै शनै पहचान लिया। वह कहते हैं वस्तु के स्वरूप का निर्धारण करने में समर्थ भगवान श्री कृष्ण ने अमुम उस आकाश से आते हुए पुरुष विशेष को पहले तेज पुंज समझा। तदनंतर थोड़ा नीचे आने पर कुछ कुछ हस्तादि अवयवों के झलकने पर यह कोई प्राणी है ऐसा समझा। इसके बाद नीचे और आने पर यह तो मुखादि अवयव दिखाई देने वाला कोई पुरुष है ऐसा समझा। ये कौन है? नारद है। ठीक है। अब आया यहाँ क्रमाद अमुम नारद। इस वाक्य का संबंध अगले 7 श्लोकों में भी रहेगा। अतः अबोधि इस क्रियापद से आकर श्लोकों में अन्वित होंगे। यहाँ 8 श्लोकों का कुलक बना है। 5 या उससे अधिक श्लोकों में एक क्रिया के अन्वित होने पर उसको क्या बोलते हैं? कुलक बोलते हैं। मतलब क्या है आपका? अब जो है ना इसके आगे जिसमें कि अबोधि, अबोधि मतलब ज्ञातवान, ज्ञातवान और श्लोकों में लगेंगे 7 श्लोक और होंगे, मतलब टोटल 8 श्लोकों में ये कुलक आया। ठीक है। साहित्य दर्पण के अंदर में कुलक के बारे में बताया हुआ है। छंदोबद्ध पदम पद्यम तेन मुक्तेन पुस्तकम दाव्याम तो युग्मकम स्यात् संधान अनित संध संधानितकम संधानितकम त्रिभिरिष्यते कलापकम चतुर्भिश्च पंचभी कुलकम मतम। चलिए ये वाला श्लोक पर। हाँ अच्छा है श्लोक। चलिए। नवानदोदो बृहतः पयोधरा पाण्डुरम् क्षणं क्षणोच्छेद गजेन्द्रकृतिना तोपमं भूषितेन शम्भुना। फिर से नवानदोदो बृहतः पयोधरा कर्पूरपराग पाण्डुरम् क्षणं क्षणं क्षणोच्छेद गजेन्द्रकृतिना कुटोपमं भूतिसितेन शम्भुना। नवान। देखिए अब यहाँ पे वृत्ति कर रहे हैं। यहाँ पर क्या किया? अब क्रिया, क्रिया के लिए हम लोग सीधी सी बात है पहले भी मैंने बताया अभी भी और इन्होंने भी बताया कि अबोधि यही क्रिया रहेगी, मतलब ज्ञातवान। अब क्या ज्ञातवान? तो बोला नवान प्रियता पयोधरान अधो अधा स्थितम। ठीक है। प्रियता पयोधरान अधा अधा स्थितम, ऐसा नवान नया। फिर उसके बाद में बोला समूढ़ कर्पूर पराग पांडुरम क्षणोक्षिप्त क्षिप्त गजेंद्र कृतिना भूति सितेन शंभुना स्फुटोपमम अमुम। अब यहाँ पे उपमा दे रहे हैं, इसीलिए देखेंगे हमारा ये क्या है, इसमें उपमा दे रहे हैं कि इससे आपका समूढ़ कर्पूर पराग पांडुरम क्षणं क्षणं क्षिप्त गजेंद्र कृतिना भूतिशितेन शंभुना स्फुट उपमा, ऐसा दे रहे हैं। ऐसा अमुम ज्ञातवान, ऐसा वो समझे। ठीक है चले। देखिए नवान, नवान मतलब नवीना, नए। सद्य समृद्ध, ये थोड़ा सा स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, हाँ पर ऐसा ही था, किताब में भी ऐसा ही है, इसलिए सद्य समृद्ध जलान अति अति नीलान इति यावत प्रियता विपुलान पयोधरान मेघान अधो अधा मेघा नाम समीपाद अधा प्रदेशे स्थितम इति शिक्षा। मतलब क्या है ना, अब वो बोले नया सद्य समृद्ध जलान, उसी टर्म पे अति नीलान। देखते हो जो बादल जो होते हैं हरे होते हैं,
तो वो कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है ना, नीला नीला मेघ, है ना, होता है या नहीं होता है? जब अगर उसी समय पानी भरा हो तो मेघ कैसे हो जाते हैं, नीले नीले हो जाते हैं ना। जी सर। हाँ, तो वही है, नए 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 मेघ जो है नीला हो गया ऐसा। विपुलात पयोधरान, हाँ पयोधरान मतलब पयो को धारण करने वाले, पयोधर बोलते हैं उसको मेघों को। अधो अधा मेघा नाम समीपात अधा प्रदेश, मेघों के समीप से नीचे के प्रदेश में स्थितम इति शीर्षा। ऊपर से तो गिर रहे थे, अब जब मेघों के समीप में आए, हाँ आकाश में मेघ से भी ऊपर थे, तो जब मेघ जो होता है नीचे का भाग होता है, तो उसमें जब आए तो क्या हुआ, समूढ़ कर्पूर पराग पांडुरा कुंजीकृत कर्पूर चूर्ण तुल्य तुल्य धवलम। हाँ, अब ये बोला उनका तेज प्रकाश ऐसा था कि कर्पूर के समान तुल्य धवल, सूर्य समान श्वेत दिखने लगा। क्या क्या, जैसे कर्पूर सफेद होता है ना सर, वैसे ही ऐसे वाला कुछ सेंस है यहाँ पे। हाँ हाँ बिल्कुल। तो जो उनका जो पुंज है ना, वो कैसा है, तेज पुंज जो है, कर्पूर जैसे स्वच्छ होता है, धवल होता है, सफेद होता है, वैसे ही वो भी सफेद दिखने लगता है। ठीक है, अतएव क्षणम क्षण मात्र, ऐसा लगा कि क्षण मात्र के लिए, मेघ समीपावस्थानात् क्षणे इत्यर्थ, क्षणोक्षिप्त गजेंद्र कृत्येना तांडवोत्सवा तांडवोत्सव आवस, वास आवस रूप रूपरिधारित गजेंद्र चर्मणा। मतलब क्या है, आपको गज इंद्र का चर्म को धारण करते हुए, हाँ भगवान शिव जी मान लो तांडव करने के लिए, ठीक है, भूति सितेन भस्म गौरेन, भस्म लगा करके, भस्म लगा करके पूरे गौर वर्ण के हो जाते हैं ना, वैसे शिव जी काले हैं पर तो गौर वर्ण लगा लेते हैं, मतलब भस्म लगाने से वो सफेद दिखते हैं ना। शंभुना शिवेन स्फुटोपमं व्यक्त सादृश्यम, मतलब वो जो तेज पुंज दिख रहा था ना, ऐसा लग रहा है कि गज मतलब इंद्र गजेंद्र चर्मणा, गजेंद्र चर्मणा मतलब क्या है, शेर की खाल, गज के चर्म के समान। गज इंद्र गज मतलब, गज हाथी, गज मैंने हाथी होगा ना सर, गज मतलब हाथी हुआ, लेकिन गज उसके इंद्र, चर्म के समान। गज इंद्र का मतलब होता है गजों के मतलब जो राजा है, तो गजों का राजा कौन, शेर। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो शेर की खाल मतलब नहीं होता है, मृग चर्म पहनते हैं ना, वो मृग चर्म बोल रहा हूँ, व्याघ्र चर्म नहीं पहनते हैं भगवान शिव जी। जी सर, पहनते हैं। हाँ, तो उसी का बात बोल रहे हैं कि वो तांडव करने के लिए व्याघ्र चर्म वाले, ऐसा उससे युक्त भूति सुतेन भस्म लेपितम, हाँ भस्म से लिपित भगवान शिव जी हैं, ऐसा स्फुट उनकी तरह उपमा जो है वो उनकी तरह वो लग रहे थे। इता प्रवृत्ति शब्द क्रमादम नैवृत्य भूति, ऐसा हो गया। ठीक है, अब पयोधरा देखिए, पयोधरा कुचे मेघे, हाँ पयोधरा कुछ मेघ को भी बोलते हैं। अनेकार्थ संग्रह, अनेकार्थ संग्रह किया गया है। समूढ़ कुंजिते में, हाँ समूढ़ बोलते हैं, ये आपको कुंज रूप में जो होता है ना उसको बोलते हैं, आपको भुग्न भी बोलते हैं उसी के लिए, विश्वकोश में ऐसा कहा गया। निर्व्यापार स्थितो काल विशेषोत्सवयो क्षण इत्यामरा, ये अमर कोश में बोला है, निर्व्यापार स्थितो, बिना किसी व्यापार के